Good morning, students. Today's video is for standard 10th. Chapter is construction, exercise 11.2, and construction is little bit tough. So I am making the video of that very chapter. Exercise 11.2 is for standard 10th, which students have to appear board exam just after 1 or 2 months. So do by own, see the video properly and do by own. Good morning, students. Today we are starting exercise 11.2 of chapter construction, standard 10. First question we are doing now. इसके पहले हम लोगों ने 11.1 किया हुआ है एंड परहैप्स आपने देख लिया भी होगा, देख के काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो वी आर स्टार्टिंग नाउ। कंस्ट्रक्शन इज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर from a point 10 centimeter away from its center. Construct the pair of tangents to the circle and measure their length. तो हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है, रेडियस जिसका 6 सेंटीमीटर होगा और सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है जहाँ से दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करेंगे सर्कल पर। टेंजेंट्स आप जानते होंगे बेटा, अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। सिकेंट होता है सिकेंट, अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, बट टेंजेंट अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट वन पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट। तो टेंजेंट हमें ड्रॉ करना है। टेंजेंट चैप्टर है इसके पहले, आई थिंक उसको आपने पढ़ा हुआ होगा, उसका भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम कंस्ट्रक्शन का कर रहे हैं। 11.2 एंड कंस्ट्रक्शन नंबर 1। 11.2 कंस्ट्रक्शन नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। दिस इज 6 सेंटीमीटर। सिक्स सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया बेटा, दिख रहा होगा। एंड दिस इज सेंटर। फ्रॉम सेंटर वी विल ड्रॉ अ लाइन which is 10 centimeter away. We have to take a point 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। देखिए सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर ये लाइन। दिस इज 10 सेंटीमीटर। सपोज इसका नाम हम दे देते हैं O और इसका P। नाउ from P we have to draw two tangents to this circle, and for this first we will construct the perpendicular bisector of OP। perpendicular bisector कैसे ड्रॉ होता है आपने सीखा हुआ होगा। we have to take a radius of more than half। more than half है, थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर लेता हूँ कहीं कम पड़ जाए।
मोर देन हाफ रेडियस का आर्क लेके और इसको इंटरसेक्ट करना है। मोर देन हाफ एंड नाउ दो आर्क ड्रॉ हुआ है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, हमने एक लाइन ड्रॉ करना है। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। ओपी and suppose it is xy. We draw a line xy which intersect OP at Q. It means Q is the midpoint of OP. By taking Q as center and QO as radius, draw a circle. ठीक है बेटा, देखिए ऐसा हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। दिस सर्कल, दिस स्मॉलर सर्कल हुज सेंटर इज Q एंड रेडियस इज OQ इंटरसेक्ट द बिगर सर्कल हुज सेंटर वॉज O एट A and B. A at this place and B means at this place. Now join PA and PB. These are the two tangents drawn from P. बस यही है। ठीक है बेटा, आप देख रहे होंगे just intersecting the circle at one and only one point. बस यही टेंजेंट ड्रॉ किया हमने और यही आपका क्वेश्चन पूछ भी रहा था। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज सेकेंड कंस्ट्रक्शन। Construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm and measure its length. Also verify the measurement by actual calculation. यहाँ हमने दो सर्कल ड्रॉ करना है जो कंसेंट्रिक होगा। कंसेंट्रिक सर्कल हम किसको कहते हैं बेटा? कंसेंट्रिक सर्कल्स, टू सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडाई नोन एज कंसेंट्रिक सर्कल। तो हमने अभी जो एक सर्कल बनाए ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का है एंड अदर सर्कल विच वी आर मेकिंग कंस्ट्रक्टिंग बाय टेकिंग सेम पॉइंट एज सेंटर एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। तो हमने एक और सर्कल बनाया। अब इसी सर्कल के किसी पॉइंट से, चलो मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ। यहाँ कह रहा है कि सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल, तो ये पॉइंट है। यहाँ से यस, ये हमने रेडियस ड्रॉ किया है। जो रेडियस किसका है? आउटर सर्कल, जिसका रेडियस ये 6 सेंटीमीटर वाले का रेडियस हमने ड्रॉ किया है। अब यहाँ से हमें इस अंदर वाले सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है बेटा। तो लीजिए, तरीका आपको पता है, पिछले कंस्ट्रक्शन में आपने सीख लिया हुआ है। इसको हमें बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे इस लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट का नाम हम दे देते हैं, दिस इज O एंड दिस इज A। तो वी हैव टू गेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OA। वी गॉट टू कट, join this. Now taking, suppose this is M, at M OA
is bisected by this PQ. PQ bisect OA at M. So by taking AM as center and OM as radius, yes, we have to draw a circle this way. Circle, this small circle whose radius is OM, intersect the smaller circle whose radius is 4 centimeter at ST. Suppose this is S and this is T. Now join A and S, A and T. This way. And here it is. Yes. We got two tangents AS and AT from external circle to internal circle. Both the circles are concentric. And your question is saying also verify the measurement by actual calculation. अच्छा, अब देखिए ये कह रहा है कि इसको मेजर करना है आपको, AS और AT को मेजर करना है, ठीक है। तो ये एक्चुअली होता क्या है, आपने पढ़ा हुआ होगा सर्कल में बेटा कि टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो एक्चुअल में हमें ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, ये बताइए। सर्टेनली ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है बेटा। तो ये देखिए, दिस इज 4.5 एंड दिस इज ऑल्सो 4.5, ये भी 4.5। तो यही एक्चुअल मेजरमेंट से कह रहा है चेक करने के लिए। हमने चेक कर लिया, तो 11.2 इज ऑल्सो फिनिश्ड। 11.2 का सेकेंड, सॉरी मैंने बोला 11.2 फिनिश्ड, बट 11.2 का सेकेंड कंस्ट्रक्शन फिनिश हो गया। अब हम लोग थर्ड कंस्ट्रक्शन करेंगे। 11.2 कंस्ट्रक्शन नंबर 3 एंड कंस्ट्रक्शन इज draw a circle of radius 3 centimeter. Take 2 points P and Q on one of the extended diameter. One of its extended diameter each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangent to the circle from these 2 points P and Q. Okay बेटा, मतलब यह फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग 3 सेंटीमीटर रेडियस का मेजरमेंट करेंगे। ये एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर ही है हमारा। यस, तो यहाँ पर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। This is a circle of radius 3 centimeter. अब डायमीटर एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है बेटा, और इस डायमीटर को एक्सटेंड भी करना, एक्सटेंडेड डायमीटर, एंड ईच we have to take 2 points each at a distance of 7 centimeter from the center. Suppose this is O, center is O, and distance of the points P and Q should be 7 centimeter
फ्रॉम सेंटर। ठीक है बेटा, तो लीजिए 7 सेंटीमीटर हम यहाँ से इधर एक कट कर लेते हैं और 7 सेंटीमीटर ही यहाँ से एक इधर कट कर लेते हैं। ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो हम लोग इसको थोड़ा एक्सटेंड और भी कर देंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, 1 इज P and 1 is Q. From P and Q we have to construct two tangents to the circle. तो क्या करेंगे, OP और OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। अभी अभी हमने जो कंस्ट्रक्शन किए हैं उसमें भी ऐसा ही किया था, तो आई होप कि अब डायरेक्टली आपको समझ में भी आ रहा हो। इस तरह से वी हैव टू ड्रॉ टू आर्क्स such that both the arcs intersect each other at two distinct points. Okay, now this way and this way. अब हम लोग बेटा उसको सेंटर बना के इस पोर्शन को, सपोज दिस इज M, मीन्स M इज द मिड पॉइंट ऑफ OP and N is the midpoint of OQ. By taking M as center and MP और PM बोलिए as radius, draw two circles here. First one on this side and other one on this side. This way, and this portion N, point N should be center, and this way we will draw two circles by taking M and N as center one by one. Now see, suppose the original circle is intersected by this circle at A and B, and this circle again intersected by this one whose center is N at C and D. Now you will join Q, D and QC. And here also P, B and A this way. We got two tangents from Q and two tangents from P on the same circle. Finish. Next is draw a pair of tangents to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree. See बेटा, इसका पहले एक आपको रफ डायग्राम बता देता हूं। दिस इज 12.2 कंस्ट्रक्शन नंबर 4। यस, पहले एक रफ डायग्राम देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ अ सर्कल of radius 5 centimeter. So radius of this circle is 5 centimeter. And one more thing your question is saying, draw two tangents from here. Suppose there are two tangents. Angle between these two tangents is actually 60 degree. Then what you will do? You know tangent drawn and
radius drawn to the point of tangent is perpendicular to the tangent, we know. So this is 90 degree and this is also 90 degree, and this angle means there are two radii drawn here, and angle between both the radii should be supplementary of this. If this is 60 degree, this would be 120 degree, means 120 plus 60 is actually 180. Both the angles means this and these are the supplementary angles, so this angle would be 120 degree. So very easy, we will construct here between two radii the angle 120 degree. Very easy. I don't think you will get any problem here. Okay, so first of all we will construct a circle of radius 5 centimeter. This is the circle of radius 5 centimeter. We can draw this way a radius, and other radius should be here. Between this and this radius 120 degree angle should be. So हमने क्या करना है बेटा, इस पॉइंट पे जो कि सेंटर है, सपोज इट इज O, हमने एक 120 डिग्री का एंगल बना देना। 120 डिग्री का एंगल बनाना ज़्यादा टफ नहीं है। दिस इज 60 डिग्री कट एंड दिस इज 120 डिग्री कट वी गॉट। सो सेंटर को हम इससे ज्वाइन कर देंगे। दिस इज ज्वाइंड बाय दिस। बस अब यहाँ पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। समझ में आ रहा होगा बेटा, आई होप। नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यू विल गेट फुल सपोर्ट फ्रॉम माय साइड। दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 120 degree. This is 90 degree. तो 90 डिग्री का एंगल हमने बना लिया है, सिर्फ लाइन ज्वाइन करना है। यस, यहाँ भी हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। नेमिंग हम लोग कुछ करते हैं, O A B। At B we have drawn 90 degree angle and at A also we have to construct 90 degree angle। यहाँ भी हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। ऐसा दिस इज 60, this is 120 and we have to bisect 60 and 120 to get 90 this way. Now join this intersecting point by A. Now when you will measure this angle, you will get this is 60 degree, as this we have drawn 120 degree. So it is 60 degree and name of this, suppose it is P. So angle APB equals to 60 degree। हो गया बेटा, ये भी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब कंस्ट्रक्शन करोगे ना एग्जाम में, तो कोशिश करिएगा कि आप एक ये जो
रफ डायग्राम है, ये जरूर कर लीजिएगा। रफ डायग्राम से हम कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं कंस्ट्रक्शन को, ठीक है, तो उसको करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज अदर कंस्ट्रक्शन। दिस इज 11.2 and construction number 5. Draw a line segment AB of length 8 centimeter. Taking A as center, draw a circle of radius 4 centimeter, and taking B as center, draw another circle of radius 3 centimeter. Construct tangent to each circle from the center of other circle. Yes. So see, we have to construct a line segment AB of length 8 centimeter. तो पहले तो हम लोग किसी भी लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा। दिस इज AX, इसमें से 8 सेंटीमीटर हम लोग कट करेंगे। Okay, this is B. Now, by taking A as center, draw a circle of radius 4 centimeter. 4 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ करना है। Yes. This is 4 centimeter. And by taking B as center, draw a circle of radius 3 centimeter. By taking this point as center, we have to construct a circle of radius 3 centimeter. This is 3 centimeter. ओके बेटा, समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम हियर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 2 टेंजेंट्स टू दिस सर्कल एंड फ्रॉम हियर 2 टेंजेंट्स टू दिस सर्कल। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट कर देंगे बेटा, बहुत इजी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करना होगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए मोर देन हाफ का आर्क लेना, रेडियस का आर्क लेना होता है। मैंने थोड़ा छोटा ले लिया है, तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि डबल लाइन ड्रॉ हो गया, सिंगल लाइन एक्चुअली ड्रॉ होना चाहिए था। दिस इज माय मिस्टेक। यस, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे है ना, ये पॉइंट, इसको हम कुछ ए मान लेते हैं। ए तो ए बी तो है ही, तो पी मान लेते हैं। पी को सेंटर बना के एंड ए पी को रेडियस बना के, ए पी एज रेडियस एंड पी एज सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल नाउ। ओके, हमने क्या करना है, एक सर्कल बनाया। सर्कल ने, अभी जो सर्कल हमने बनाया है, इस सर्कल ने बड़े वाली सर्कल जो 4 सेंटीमीटर रेडियस का था, उसको उसने क्यू आर पे कट किया और इसको एस टी पर कट किया। नाउ हमने क्या करना है, ए से इसको ज्वाइन करिए, दिस वे,
and this way. This way. Okay, and then B as center, B को हमने Q और R से ज्वाइन करना है. बस. Two tangents to the circle of radius 4 centimeter from B, which is the center of circle 3 centimeter radius, and two tangents we have drawn AS and AT from point A, which is the center of the circle of radius 4 centimeter. यही तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा था, हमने वही किया है. So fifth construction is also over. Now we are coming on construction number 6. This is, let ABC be a right triangle in which AB equals to 6 centimeter, BC equals to 8 centimeter, and angle B equals to 90 degree. BD is perpendicular from B to AC. The circle through B, CD is drawn. Construct the tangent from A to this circle. Yes. See? See beta? Again, this is very good construction. हाँ, तो हमने क्या करना है, एक पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है होगा और ए सी हाइपोटेनियस होगा, जो इसमें दिया हुआ नहीं है. ए बी और बी सी दिया है, तो हमने 11.2 एंड कंस्ट्रक्शन नंबर 6 ट्राइंगल बना रहे हैं बेटा. पहले ए बी 6 सेंटीमीटर, यहाँ हम लोग बी ले लेते हैं और बी सी ही ड्रॉ कर लेते हैं. बी सी 8 सेंटीमीटर. This is 8 centimeter and it is C. Now construct a 90 degree angle at B. This point as center. Draw one arc which is 60 degree point, and this is 120 degree. You will bisect 60 and 120 and get 90 degree angle. Draw this. This way. 90 degree, and it is 8 centimeter and it should be 6 centimeter. तो 6 सेंटीमीटर हम लोग कट कर लेंगे. ओके बेटा, और हम लोग इस ए और सी को ज्वाइन करेंगे. फिनिश. दिस इज 6 सेंटीमीटर. नाउ we have to drop
a perpendicular to AC from B. So take B as center and cut 2 points. Yes, cut this AC at 2 distinct points. Now using these 2 points we will draw 90 degree angle. ऐसा बस हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे बेटा। यहां से यहां और इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से ले लेंगे दिस वे। दिस इज परपेंडिकुलर, सपोज इट इज BM. BM is perpendicular to AC. Okay, now we have drawn triangle and perpendicular to AC from B. Now your construction is saying BD is the perpendicular from BDO, so you will take this BD, D point, this point is D, no need to take M. The circle through BCD is drawn. अच्छा, अब एक सर्कल ड्रॉ करना है जो B, C और D से पास करेगा। B, C, D से पास करने वाला एक सर्कल ड्रॉ करना है बेटा। इसके लिए क्या करेंगे, ये तीनों जो साइड बताएं BD, CD और BC, तीनों में से किसी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करेंगे। एज यू नो हम लोग इसको कॉर्ड बना रहे हैं, मीन्स इन तीनों जो बनेगा ये सर्कल का कॉर्ड होगा, और सर्कल का जो कॉर्ड होता है ना बेटा, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर को टच करता है। तो मीन्स इफ यू वांट टू गेट द सेंटर, वेयर इज द सेंटर वी डोंट नो एक्चुअली, so when you will bisect, but draw the perpendicular bisector of BC and BD or DC, any two chord, ये कॉर्ड बन जाएगा। तो एनी टू कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, वो जहां इंटरसेक्ट होगा दैट वेरी पॉइंट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हम लोग इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। ऐसा, और अब एक और इसका ले लेते हैं, BC का ले लेते हैं। इसी को थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसी से काम हमारा भी चल जाएगा। ओहो सॉरी, यहाँ है डबल लाइन, फिर से हो गया बेटा। सी, ये दोनों यहाँ पे कट हुआ है, मीन्स हमने इसी को सेंटर बनाना। देखिए अब दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस एंड दिस इज रेडियस। अभी हमने कहा था कि वो जो सेंटर बनेगा वो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, हाँ ये हो गया। अब ए से हमें दो टेंजेंट ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। तो ए से इस सर्कल पे एक टेंजेंट यही है बेटा, दिस इज अ टेंजेंट फ्रॉम ए टू द सर्कल। एक टेंजेंट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा वो देखिए। इसके लिए हमें ये जो सेंटर बना है ना, इस सेंटर से ए को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। और इसके बाद इसका फिर से बाइसेक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है बेटा।
ये एक बना हुआ ही है, इसी को हम यूटिलाइज कर लेंगे। और क्योंकि बार बार बनाने से आप लोग को थोड़ा देखने में भी अनईजी जैसा लगेगा। ऐसा, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एंड नेम ऑफ दिस सेंटर इज सपोज ओ। ए ओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये, उसको हम ओ ए को दिस पॉइंट इज रेडियस, इसको रेडियस बना के एक सर्कल फिर से ड्रॉ करें ऐसा। ठीक है बेटा। एंड ए को एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ ही है, उसको कुछ करना नहीं है हमें, और एक टेंजेंट यहां से ड्रॉ हो जाए बस। हियर नेम कर देते हैं, ए बी सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई ले लीजिए, लिखेंगे ए ई एंड ए बी आर tangents from A to the circle. Now draw a circle with the help. Next construction is, ये ओवर हो गया है बेटा, 6 कंस्ट्रक्शन नंबर 6। अब हम 7th की ओर चल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन नंबर 7, यस, ड्रॉ सर्कल with the help of bangle. Take a point outside the circle. Construct the pair of tangents from this point to the circle. इसका हमारे पास दो तरीका है। हम कॉर्ड ड्रॉ करके भी सर्कल, इसका पहले रफ डायग्राम बताता हूं बेटा। दिस इज 11.2 कंस्ट्रक्शन नंबर 7। Suppose this is a circle. We don't know the radius of the circle. Where is, we don't know circle, center of the circle. Where is the center actually? We don't know because the circle is drawn using bangle. तो हमने क्या करना है, दो ड्रॉ कर लेना है कॉर्ड सर्कल का, और दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, ऐसा और ऐसा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट हुआ, दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। और उसके बाद जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है हमारा वो है, वो भी बताते हैं यहीं पे रफ डायग्राम में। एक पॉइंट यहां ले लीजिए जहां पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, और ऐसा और ऐसा और ऐसा 3 कॉर्ड्स ड्रॉ कर दीजिए। व्हाट एंगल इज हियर शुड बी हियर। जो एंगल यहां है वही एंगल आपने यहां ड्रॉ कर देना है, ये बन जाएगा टेंजेंट। तो इस मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे अभी। देखिए, तो ड्रॉ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बेंगल। हम लोग बेंगल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे पास अभी फिलहाल बेंगल तो नहीं है, हम इसी से यूज़ कर रहे हैं। और ये मान के चलेंगे कि सेंटर हमें पता नहीं है। वेयर इज द सेंटर एक्चुअली ऑफ दिस सर्कल, वी डोंट नो। देखिए बेटा, ये एक सर्कल है जो बेंगल से बना, ये मान के चलिए। हमने क्या करना है, टेक अ पॉइंट हियर, हियर एंड हियर। This is P, suppose this is Q and this is R. Join P, Q, PR and QR.
Okay, this way. Now इस एंगल के इक्वल एक एंगल हमें यहां बनाना है। अब इसको मेजर कीजिए। इक्वल एंगल बनाना आप सब जानते होंगे बेटा, मुझे ऐसा लग रहा, क्योंकि बहुत पहले हम लोग सीख चुके हैं इसको। हाँ, अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज टेंजेंट। सो PQR S, और ये हम इसको ले लेते हैं T। सो ST इज द tangent passing through P। हो गया। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमने फिनिश कर लिया है बेटा, और 11.1 पहले ही हमने डाल दिया है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर पॉसिबल होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में 11.1 का लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दूसरे बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, बाय।